हेलो जी। तो जी 10th वाले बच्चे 2-3 दिन से इंतजार कर रहे हैं कि मैडम नहीं आई, मैडम नहीं आई। देखिए जी, हम आ गए हैं। तो कुछ एक कॉम्प्लिकेशंस थी, सबकी लाइफ चलती रहती है कि मैं बीच में घूमने चली गई और एक दिन लाइट नहीं थी और कल फिर से मेरी तबीयत खराब हो गई थी। तो इसमें इस सब हसल में हो गया सब। ठीक है, कोई नहीं, अपन आगे से कंटिन्यू रखते हैं, कोशिश करेंगे कि कंटिन्यू ही करें और कंटिन्यू ही करने की पूरी 100% हमारी कोशिश रहेगी। तो अब हम शुरू करने जा रहे हैं जी अपना चैप्टर। कौन सा चैप्टर? अपना चैप्टर है हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस। हमने चैप्टर आधा पढ़ लिया है, कुछ एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का पार्ट है वो रह गया है, वो हम अभी जस्ट इसको कवर करेंगे। ओके जी, चलें जी। अब हम ये देखेंगे कि वाई सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज इंपॉर्टेंट। क्या देखेंगे? वाई sexual reproduction is important। देखें, वाई सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज इंपॉर्टेंट। देखो, यहां से थोड़ा ऐसा टॉपिक शुरू होता है जहां पे बच्चों को थोड़ा शाय फील होता है, क्लास में भी शाय फील होता है, नॉर्मल बात करने में भी शाय फील होता है। कई बार कईयों की मम्मियां पढ़ा रही होती है, बच्चों को पढ़ाती हैं घर पे ही, क्योंकि बहुत सारी वुमेन्स एजुकेटेड है जो बच्चों को सपोर्ट करती है उनकी पढ़ाई में। तो उनके सामने भी थोड़ा सा ऑकवर्ड सा हो जाता है, क्योंकि ये टॉपिक ही कुछ ऐसा है, अब क्या करें। लेकिन हम कोशिश करेंगे कि बिना ऑकवर्डनेस के हम इस चैप्टर को अच्छे से कंप्लीट करें। चले, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इंपॉर्टेंट क्यों है? हमारे अंदर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्यों नहीं होता? मैक्सिमम जो बड़े ऑर्गेनिजम्स हैं उनके अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्यों होता है? देखो, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की एक सबसे खासियत बात क्या है? इसमें क्या आती है? वेरिएशन। क्या आती है इसमें? वेरिएशन। वेरिएशन दो तरह की होती है। कौन कौन सी? पॉजिटिव वेरिएशन जो अच्छी है और नेगेटिव वेरिएशन जो बुरी है। देखो, पॉजिटिव वेरिएशन को नेचर क्या करती है? सिलेक्ट। क्या करती है? सिलेक्ट। जो पॉजिटिव वेरिएशन आई है, जो कोई वेरिएशन आई है, अगर वो नेचर के अकॉर्डिंग फिट हो रही है या फिर उस इन्वायरमेंट में फिट हो रही है, तो वो क्या करेंगी? नेचर द्वारा एक्सेप्ट कर ली जाएंगी और वही वेरिएशन आगे जाके बहुत से ऑर्गेनिजम्स में फैल जाएगी और फिर होगा क्या? एक नई स्पीसीज बन जाएगी। ये जो नई स्पीसीज जो बनती जा रही है, आजकल हम देख रहे हैं कि लुप्त स्पीसीज, मतलब कि इंडेंजर्ड स्पीसीज थी, एक्सटेंडेड स्पीसीज थी, वो वापस अपीयर हो रही है। वो वापस अपीयर हो रही है। बहुत सारी नई स्पीसीज हमें देखने को मिल रही है। ऐसा क्यों है? क्योंकि जो ये ऑर्गेनिजम्स हैं, जैसे फॉरेस्ट में हमें ज्यादा देखने को मिलती है, तो फॉरेस्ट में क्या है? एनिमल्स है, एनिमल्स हैं, प्लांट्स हैं। उनके अंदर कौन सा रिप्रोडक्शन है? मैक्सिमम के अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू एक्चुअल में हो क्या रहा है? एक्चुअल में हो ये रहा है कि वेरिएशन आ रही है और वो वेरिएशन नेचर के अकॉर्डिंग एक्सेप्ट की जा रही है और वो आगे पॉपुलेशन में बढ़ती जा रही है। याद करो, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता था? जो डीएनए है, जो डीएनए है, कुछ डीएनए अपना कहां से आता है? अपना फादर से, और कुछ कहां से आता है? अपना मदर से। और उसके अकॉर्डिंग हम क्या होते हैं? थोड़े से अलग होते हैं उनसे। ठीक है, अब हम किसके बारे में पढ़ेंगे? अब हम पढ़ेंगे, सबसे पहले हम पढ़ेंगे अपना रिप्रोडक्शन। जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है उसको हमने कुछ एक पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है स्टडी के हिसाब से। पहले हम पढ़ेंगे प्लांट्स के अंदर ये रिप्रोडक्शन कैसे होता है, फिर हम पढ़ेंगे ह्यूमंस के अंदर ये रिप्रोडक्शन कैसे होता है, फिर हम किसके बारे में पढ़ेंगे? रिप्रोडक्टिव हेल्थ। किसके बारे में पढ़ेंगे? रिप्रोडक्टिव हेल्थ। अगर हम प्रैक्टिकल नॉलेज की तरफ से बात करें, अगर हम प्रैक्टिकल, जिस एज में आप हैं, ठीक है, जिस एज में क्या है? आप है,
उस एज के अकॉर्डिंग ये टॉपिक आपकी नॉर्मल लाइफ को भी अफेक्ट करता है। ये जो टॉपिक है ये आपकी नॉर्मल लाइफ को भी क्या करता है, अफेक्ट करता है। ऐसा क्यों है, देखें, आप जिस एज ग्रुप के बच्चे हैं वो एडोलसेंस है, जैसे प्यूबर्टी का टाइम है, इस टाइम बहुत सारे चेंजेस आपके माइंड में, आपकी बॉडी में आते हैं। लेकिन फर्क ये है, अगर हम इन चेंजेस को समझ के अपनी लाइफ को संभाल के चलेंगे तो हम बहुत एक अच्छी लाइफ जी सकते हैं। बट अगर हम इस एज में डिस्ट्रैक्टेड हो जाएंगे तो होगा क्या, हमारी लाइफ तो अफेक्ट होगी, हमारी लाइफ तो अफेक्ट होगी ही होगी, हमारा फ्यूचर भी अफेक्ट होगा, लेकिन इसके साथ साथ हमारी फैमिली, हमारे भाई बहन, हमारे माँ बाप, हमारी और आस पड़ोस की फैमिली, ये सब भी अफेक्ट होती है। अगर आपकी इस एज में आप सही से डिसीजन नहीं लेते हैं, एक्चुअल में होगा क्या, आपकी पर्सनल लाइफ, आपकी सोशल लाइफ, आपकी इमोशनल हेल्थ, मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ, ये सब कुछ अफेक्ट होना शुरू हो जाती है। वैसे ही आजकल फोन का टाइम है, लोग और बच्चे बहुत ज्यादा एडवांस भी हो गए हैं, वो क्या चाहते हैं कि हम एडवांस ही रहें, बट ऐसा नहीं है। ज्यादा एडवांसमेंट भी बुरी है, समझ रहे हो, ज्यादा एडवांसमेंट भी क्या है, बुरी है। बुरी क्यों है, क्योंकि हर चीज की एक लिमिट होती है, अगर आप उस चीज को लिमिट से ज्यादा यूज करोगे तो वो आपके लिए खतरनाक है, इनफैक्ट आपके फ्यूचर के लिए भी खतरनाक है, इस सोसाइटी के लिए भी खतरनाक है, और साथ के साथ आपकी फैमिली के लिए भी खतरनाक। ये सिचुएशन ऐसी है, जिस एज में आप हैं वहां पर आपका मेंटली, इमोशनली हेल्दी होना सबसे ज्यादा जरूरी है। अगर आप मेंटली इमोशनली हेल्दी नहीं है तो आप कॉलेज लाइफ में जाके या फिर आप स्कूल लाइफ में, जो भी 11th-12th की लाइफ होगी, उसमें आप इतने ज्यादा गलत डिसीजन लेंगे कि आपको लाइफ भर पछताना पड़ सकता है। मार्क माई वर्ड्स कि अगर आप अभी नहीं संभलेंगे, अभी सिचुएशन को नहीं समझेंगे तो होगा क्या, आपको बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस का सामना करना पड़ सकता है। हम भी इस यंग एज का हिस्सा रह चुके हैं और बहुत सारी गलतियां इंसान करता है, इंसान गलती का ही पुतला है, लेकिन कुछ गलतियां हमारे कंट्रोल में हैं, हम उन गलतियों को करने से बच सकते हैं। हमारे आज के सिस्टम में, हमारे टाइम में तो सेक्स एजुकेशन हमारे स्कूलों में नहीं थी, लेकिन फिलहाल हमने गवर्नमेंट में भी ये अमेंडमेंट बिल पास करने की कोशिश की जा रही है कि जो बच्चे हैं उनके लिए स्कूलों में सेक्स एजुकेशन क्या है, इंपॉर्टेंट होनी चाहिए। कोई ऐसे ऐसे कर रहे होंगे ये क्या बोल रहे हैं, नहीं, ये इंपॉर्टेंट है और ये होनी चाहिए। हर एक प्यूबर्टी के टाइम में चल रहे बच्चे को इसकी नॉलेज होनी जरूरी है, बिकॉज उसके डिसीजन, उसकी लाइफ, आगे की लाइफ है, वो कुछ ना कुछ हद तक इस चीजों से अफेक्ट होती है। ओके, तो जी चलते हैं हम। पहले हम पढ़ेंगे प्लांट्स के अंदर का रिप्रोडक्शन, फिर एनिमल्स के अंदर का रिप्रोडक्शन, फिर हम पढ़ेंगे रिप्रोडक्टिव हेल्थ। क्या पढ़ेंगे हम, रिप्रोडक्टिव हेल्थ। चलें जी, मैं एक फ्लावर की स्ट्रक्चर बना रही हूँ, क्या बना रही हूँ, एक फ्लावर की स्ट्रक्चर बना रही हूँ। ये ग्रीन दिख रहा है, हाँ जी दिख रहा है। चलें जी, ठीक है।
ये ब्लू दिख रहा है इस पे? हाँ जी दिख रहा है। चलें, ये अपना क्या है, फ्लावर। आई नो इतना ब्यूटीफुल नहीं है बट इट्स ओके, चला लेंगे, काम काम चलाने में क्या जाता है। ठीक है, देखें ये फ्लावर है। फ्लावर तो सबने देखा होगा, फ्लावर तो सबको बहुत पसंद है, कईयों को बेचारों को एलर्जी भी होती है फ्लावर से, फ्लावर की खुशबू से। तो देखें फ्लावर, प्लांट के अंदर दो तरह के पार्ट्स हैं। प्लांट के अंदर कितने तरह के पार्ट्स हैं? दो तरह के। कौन कौन से? वेजिटेटिव और रिप्रोडक्टिव। रिप्रोडक्टिव वेजिटेटिव पार्ट क्या होते हैं? जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में इन्वॉल्व नहीं होते, डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली, उनको बोलेंगे हम वेजिटेटिव पार्ट। वेजिटेटिव पार्ट में क्या आएगा? रूट्स, स्टेम और लीव्स। क्या आएगा? रूट, स्टेम्स एंड लीव्स। रिप्रोडक्टिव पार्ट में क्या आता है? अपना फ्लावर। क्या आता है? फ्लावर। तो अपना जो प्लांट है, अपना जो प्लांट है उसकी रिप्रोडक्टिव यूनिट क्या है? उसकी रिप्रोडक्टिव यूनिट क्या है? अपना फ्लावर। क्या है? फ्लावर। फ्लावर का डायग्राम और फ्लावर से रिलेटेड क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं, तो हम इसके पार्ट्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, इसके पार्ट्स के बारे में हम पढ़ेंगे। तो उसके पार्ट में सबसे पहले क्या आता है? आप आज ही जाना, आप ही क्या लेना, एक फ्लावर तोड़ना। ठीक है, फ्लावर तोड़ के देखना, उसके नीचे ग्रीन ग्रीन ऐसे बकेट टाइप में, ऐसे वोल टाइप में क्या होगा, ग्रीन ग्रीन टाइप की क्या मिलेगी आपको? लीव्स टाइप स्ट्रक्चर मिलेगी। उसको क्या बोलेंगे हम? कैलेक्स। क्या बोलेंगे हम? कैलेक्स। कैलेक्स को ही दूसरा नाम क्या देते हैं हम? सेपल। क्या देते हैं हम? सेपल। आई समझ में? तो हमने क्या बोला? फ्लावर के सबसे आउटर साइड में क्या होती है? ग्रीन कलर की क्या होती है? लीफ लाइक स्ट्रक्चर होती है, जिसको हम क्या बोलेंगे? सेपल। अब हम देखें सेपल का फंक्शन क्या है। देखें, जब फ्लावर बनता है, जब ये फ्लावर बनने वाला होता है, हम ये देख रहे हैं, देखो ये ऐसे डंडी है, यहाँ पे फ्लावर बनने वाला होता है, तो ऐसे वो बंद होता है। जैसे गुलाब का फ्लावर होता है ना, उसमें देखना कि पत्तियां अंदर ऐसे सिकुड़ी होती है, और यहाँ पे क्या, उसके चारों तरफ क्या होती है? ग्रीन ग्रीन सी लीव्स लाइफ स्ट्रक्चर होती है। तुम कभी देखना बड किसकी, रोज के प्लांट की, तब उसमें आराम से देखने को मिले। लगभग हर प्लांट में यही होता है। प्लांट में फूल खिलने से पहले उसकी स्ट्रक्चर सारी किससे कवर होती है? ग्रीन स्ट्रक्चर से कवर होती है, जो क्या होता है? दिखने में लीफ लाइक है, मतलब लीफ जैसा हमें लगता है, लेकिन वो एक्चुअल में लीफ नहीं है। और इसी को बोलेंगे हम सेपल। क्या बोलेंगे? सेपल। और सेपल का ही दूसरा नाम क्या है? कैलेक्स। क्या नाम है इसका? कैलेक्स। और ये कैसा है? ग्रीन। और इसका फंक्शन क्या है? इसका फंक्शन है फ्लावर बड, फ्लावर को क्या करना? प्रोटेक्ट करना। कौन सी स्टेज में? बड स्टेज में। किसमें? बड स्टेज में। जब फ्लावर खिला नहीं था, जब वो ऐसे बंद था, उसको बोलेंगे हम बड स्टेज। उस स्टेज में फ्लावर क्या होता है? नाजुक होता है। क्या होता है? नाजुक। नाजुक, नाजुक। हम हरियाणा वाले हैं भाई, थोड़ा थोड़ा नहीं, हमारे तो जुबान पे टच ही हरियाणवी रहता है। मेरी तो इंग्लिश में बोलती हूँ ना तब भी हरियाणवी। देखो हरियाणवी नहीं, हरियाणवी। चले नहीं, देखे। ठीक है, फ्लावर पार्ट को क्या करेगा? ये फ्लावर को प्रोटेक्ट करेगा जब फ्लावर कौन सी स्टेज में है? बड स्टेज में है। ठीक है, जो चीजें आपको सबसे ज्यादा अट्रैक्ट करती है फ्लावर में, उसकी क्या होती है? पंखुड़ियां। क्या होती है? पंखुड़ियां डिफरेंट डिफरेंट कलर की होती है, कितनी प्यारी प्यारी होती है, उनको देख के इतना मन करता है, इतना अच्छा लगता है। तो ये क्या होती हैं? जो पंखुड़ियां होती हैं, उनको क्या बोलेंगे हम? पेटल। क्या बोलेंगे इनको हम? पेटल। और पेटल को ही हम बोलते हैं कोरोला। पेटल को ही हम क्या बोलते हैं? कोरोला। क्या बोलते हैं उसको हम? कोरोला। ठीक है, और पेटल का काम क्या है? कॉमन सी बात है, पेटल का काम क्या है? मधुमक्खियों को अट्रैक्ट करना, ह्यूमंस को अट्रैक्ट करना। ये क्या करती हैं? अट्रैक्ट करती हैं। क्या करती हैं? अट्रैक्ट करती हैं। अट्रैक्ट क्यों करती है ये अब हम पढ़ेंगे, लेकिन तुम्हें याद क्या रखना है
ये क्या करती हैं, बर्ड्स को, ह्यूमंस को, इंसेक्ट्स को क्या करती हैं, अट्रैक्ट करती हैं। क्या करती हैं ये, उनको अट्रैक्ट करती है। ठीक है, ये हमने पढ़ लिया। अब आता है अपना ये क्या है अपना, ये है अपना मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। क्या है ये, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। ये मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट के नाम, एक सेकेंड रुको बच्चों, एक सेकेंड रुको। एक सेकेंड, हाँ जी, थोड़ा इंपॉर्टेंट था इसलिए मैंने यूज किया बीच में फोन। देखें, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट का नाम क्या है, इसको हम बोलेंगे स्टैमन। क्या बोलेंगे, स्टैमन। क्या बोलेंगे इसको हम, स्टैमन। और दूसरा नाम है एंड्रोशियम। क्या है, एंड्रोशियम। ठीक है, और इसके अंदर पार्ट्स क्या होते हैं, अब मैं इसको आगे थोड़ा सा जूम करूं। मैंने अभी ये दिखाया आपको। ठीक है, ये अपना यहां से अटैच। तो इस पूरे को मैंने क्या बोला, इस पूरे को बोला मैंने मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। क्या है ये, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। और इसी को बोलेंगे हम स्टैमन, और इसी को बोलेंगे हम एंड्रोशियम। क्या बोलेंगे, एंड्रोशियम। आ रहा है बेटा समझ, ओके। अब एंड्रोशियम के दो पार्ट हैं, ये जो इसको बोलेंगे, लाइन से दिख रही है, इसको हम बोलेंगे फिलामेंट। क्या बोलेंगे इसको हम, फिलामेंट। क्या बोलेंगे इसको हम, फिलामेंट। और ये जो स्ट्रक्चर आपको दिख रही है, इसको बोलेंगे हम एंथर। इसको क्या बोलेंगे हम, एंथर। सॉरी, इसको क्या बोलेंगे हम, एंथर। एंथर के कितने लोब हैं, दो लोब, एक लोब ये, एक लोब ये। तो एंथर कैसा है, बाई लोब्ड। कैसे, कितने लोब हैं इसके, बाई लोब। लोब मतलब चैम्बर टाइप स्ट्रक्चर। ठीक है, तो इसको क्या बोलेंगे हम, बाया लोब्ड स्ट्रक्चर इसको हम बोलेंगे। ओके जी, अब हम अपना आगे बढ़ते हैं। ये आपने पढ़ लिया। अब एंथर के अंदर क्या होगा, देखो फिलामेंट का काम क्या है, फिलामेंट क्या करेगा, एंथर को अटैच करके रखेगा, किससे, फ्लावर से। ठीक है, अब हम देखेंगे एंथर का फंक्शन क्या है। अब हम क्या देखेंगे, एंथर का फंक्शन क्या है। तो मैं एंथर को यहां पर बना रही हूं, दिख रहा है आपको, हाँ जी। तो मैं एंथर को यहां पे बना रही हूं। तो ये क्या होगा, एंथर के अंदर, ये जो एंथर है, इसके अंदर क्या बनेंगे, पोलन ग्रेन्स। क्या बनेंगे, क्या बनेंगे बेटा इसके अंदर, पोलन ग्रेन्स। कभी तुम क्या करना, कभी तुम गेंदे के फ्लावर, गेंदे का जो फूल है या फिर कोई भी फूल है, उसको अपने हाथों से टच करने की कोशिश करना। जब तुम उसको टच करोगे तब आपकी उंगलियों के ऊपर येलो येलो पाउडर आ जाएगा। क्या आ जाएगा, येलो येलो पाउडर आ जाएगा। वो येलो कुछ नहीं है, वो क्या है, पोलन ग्रेन्स ऑफ दैट फ्लावर। क्या है, पोलन ग्रेन्स ऑफ दैट फ्लावर। आ रही है बेटा समझ, ओके। तो ये क्या है, इसके अंदर छोटे छोटे पोलन ग्रेन्स। क्या है, पोलन ग्रेन्स। ये अपना क्या है, पोलन ग्रेन। इस पोलन ग्रेन के अंदर क्या है, अपना मेल गैमेट। जैसे ह्यूमंस में मेल गैमेट क्या होता है, स्पर्म होता है। फीमेल गैमेट क्या होता है, ओवम होता है। वैसे ही इसके अंदर जो पोलन ग्रेन है, पोलन ग्रेन के अंदर क्या होता है, अपना मेल गैमेट। क्या होता है, मेल गैमेट। आ रही है बेटा समझ, आ रही है, ओके जी। बाल बांधू, रुको रबड़ देखती हूँ, चलें अभी तो टाइम नहीं है। देखें, तो हमने क्या बोला कि अपना जो एंथर है, एंथर के अंदर क्या होते हैं, पोलन ग्रेन्स होते हैं। और पोलन ग्रेन्स के अंदर क्या होता है, मेल गैमेट। क्या होता है, अपना
मेल गैमेट। ओके, हाँ जी। अब आगे देखते हैं, अब हम किसकी स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, अपनी फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। किसकी? फीमेल रिप्रोडक्टिव किसकी? फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। ओके, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट की हम थोड़ी सी स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे। ओके, हाँ जी। तो अब हमने क्या देखा कि इसको फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को ही हम क्या बोलते हैं? पिस्टिल। क्या बोलते हैं हम? पिस्टिल। और साथ के साथ इसको हम गाइनोशियम भी कहते हैं। कोई स्टूडेंट अभी तो छोटे हो, कभी अपनी मम्मी के साथ हॉस्पिटल में गए होंगे तो फीमेल लिखा हुआ है ना अपने बोर्ड्स पे, इस स्त्री प्रसूति रोग विशेषज्ञ, ठीक है। जो फीमेल के लिए साइंटिफिकली वर्ड यूज किया जाता है उसको हम गायनिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? गायनिक, ठीक है। तो यहाँ पे फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट की बात हो रही है तो इसको क्या बोलेंगे? गायनोशियम। और जो फीमेल डॉक्टर्स होती है उनको बोलते हैं गायनेकोलॉजिस्ट। क्या बोलते हैं? गायनेकोलॉजिस्ट। आई समझ में? तो यहाँ पे क्या है अपना गायनोशियम या फिर पिस्टिल। इसके भी क्या है? 3 पार्ट्स हैं। क्या है इसके? 3 पार्ट्स हैं। पहला पार्ट क्या है? ये ऐसा पार्ट है, ये क्या है? अपना स्टिग्मा। क्या है? स्टिग्मा, ठीक है। और ये क्या है? अपना स्टाइल। क्या है अपनी? ये स्टाइल। और ये क्या है? अपनी ओवरी। ये क्या है? अपनी ओवरी, ठीक है। स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी, इन तीनों को मिला के हमने क्या बोला? पिस्टिल। पिस्टिल का ही नाम क्या था अपना दूसरा? गाइनोशियम। क्या है अपना? गाइनोशियम। ओके, आज मैडम तुम्हें लग रही होगी एक्टिव एक्टिव सी नहीं है, पता नहीं मेरा गला दर्द कर रहा है आज। चले, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी। ओके, हाँ जी। मैं कोशिश कर रही हूँ फिर भी बच्चों को तो अच्छे से पढ़ाए। ओके, अब हम इनके फंक्शंस को देखेंगे। चलें देखिए, पहले इससे पहले एक इंपॉर्टेंट चीज, इसके अंदर क्या है? इसके अंदर क्या है अपना? एक सेकंड बेटा, एक सेकंड। ये अपनी क्या होगी? ओवरी है। ओवरी के अंदर क्या है? अपने ओव्यूल। क्या है? अपने ओव्यूल। ओवरी के अंदर क्या होता है? ओव्यूल। क्या होता है? ओव्यूल, ठीक है। ओवरी के अंदर क्या होता है? ओव्यूल। और ओव्यूल के अंदर क्या होता है? ये जो ओव्यूल है, ओव्यूल के अंदर एक चीज होती है। क्या होती है? एक चीज होती है, उसको हम क्या बोलेंगे? एम्ब्रियो सैक। क्या बोलेंगे? एम्ब्रियो सैक। एम्ब्रियो सैक के अंदर क्या होता है? फीमेल गैमेट। क्या होता है? फीमेल गैमेट। देखो, जैसे अपना एंथर था, एंथर के अंदर क्या है? एंथर के अंदर क्या बनते हैं? पोलन ग्रेन्स। क्या बनते हैं? पोलन ग्रेन्स। वैसे ही पोलन ग्रेन्स के अंदर क्या होता है? अपना मेल गैमेट। क्या होता है? अपना मेल गैमेट। जो प्लांट के अंदर जो मेल होते हैं उनका गैमेट होता है, ठीक है। फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में जो ओवरी है, ओवरी के अंदर क्या है? ओव्यूल। क्या है? ओव्यूल। ओव्यूल के अंदर क्या है? एम्ब्रियो सैक। क्या है? एम्ब्रियो सैक। और एम्ब्रियो सैक के अंदर क्या है? फीमेल गैमेट। क्या है बेटा? फीमेल गैमेट। ओके जी, अब हम आगे पढ़ते हैं। अब हम फंक्शन पढ़ेंगे किसके? फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट के। पहले उससे पहले हम क्या करेंगे? पहले हम मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट का डायग्राम हम फिर से अच्छा नीट एंड क्लीन डायग्राम अपन बना लेते हैं, ठीक है। तो जी ये अपना क्या था? अपना एंथर था, ठीक है। एंथर मैच्योर होने के बाद ये फूट गया यहां से, ये यहां से मान लो फूट गया, तो मैंने ऐसे बनाया और ये भी फूट गया मान लो। ओहो, ये क्या हुआ? क्या हुआ? कैसे हुआ? पता ही नहीं चला।
तुम्हारी एज में तो हो रहा होगा ना ऐसे। हाँ हाँ, नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए। अभी फिलहाल के लिए अपनी पढ़ाई पे फोकस करें बेटा, ठीक है। देखो इसके अंदर मान लो क्या थे अपने, पोलन ग्रेन्स थे। क्या थे अपने, पोलन ग्रेन्स। क्या है अपने, पोलन ग्रेन। तो ये पोलन ग्रेन्स इसके चारों तरफ निकल के बाहर आ गए, ठीक है। अब मैंने क्या किया, मेरे को ये फ्लावर अच्छा लगा, मैंने इसको जाके टच किया, ठीक है। टच करने पे मैं ना किसी अच्छे से गार्डन में गई हुई हूँ, मान लो नर्सरी में गई हुई हूँ, मेरे को ना अच्छे अच्छे फ्लावर अच्छे लगे, फ्लावर वाले पौधे अच्छे लगे, मैं उनको टच कर रही हूँ, देख रही हूँ। तो होगा क्या, मैं इनको टच करूंगी तो मेरे हाथ पे लग जाएंगे। मान लो कोई बी आई, कोई फ्लावर पे क्या आई, बी आई, तो उसके चारों तरफ भी क्या लग जाएंगे, पोलन ग्रेन्स लग जाएंगे। कोई बर्ड गया तो बर्ड के ऊपर भी क्या लग जाएंगे, पोलन ग्रेन। जैसे ही हम कहांगे दूसरे फ्लावर के पास गए, तो होगा क्या, जो अपनी क्या थी, ये स्टिग्मा थी, ये स्टाइल है, ये क्या है अपनी, ओवरी है। स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी। एक सेकेंड, अरे ठीक है। ये क्या है अपनी स्टिग्मा, ये क्या है अपनी स्टाइल, ये क्या है अपनी ओवरी। क्या है, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी। ये क्या है अपनी स्टिग्मा, ठीक है, हाँ जी दिख रहे हैं। ये क्या है अपना स्टाइल, ये क्या थी अपनी ओवरी। ओवरी के अंदर क्या था, ओव्यूल। क्या थे, ओव्यूल। क्या थे, ओव्यूल। ये क्या थे अपने, ओव्यूल। ओव्यूल के अंदर क्या था, ओव्यूल के अंदर था अपना एम्ब्रियो सैक। क्या था, एम्ब्रियो सैक। तो इनको क्या बोल दिया मैंने, एम्ब्रियो सैक, ठीक है। एम्ब्रियो सैक के अंदर क्या है अपना, फीमेल गैमिट। क्या है अपना, फीमेल गैमिट। ये क्या है अपना, फीमेल गैमिट, ठीक है बेटा। ये क्या है अपना, फीमेल गैमेट। अब होगा क्या, अब हम आगे क्या देखेंगे, अब हम देखेंगे कि स्टिग्मा है, स्टाइल है, ओवरी है। मैंने इस फ्लावर को टच किया, इस फ्लावर को टच करने के बाद होगा क्या, मैंने इस फ्लावर को टच किया। जैसे इस फ्लावर को टच किया, इसके जो पोलन ग्रेन्स थे, मान लो मैं इन पोलन ग्रेन्स को ब्लू की बजाय रेड कलर से शो कर रही हूँ, क्योंकि वहां पे भी ब्लू ब्लू हो गया ना, ठीक है। मैंने इनको ऐसे शो किया। अब ये कहाँ चले जाएंगे, कहां पर आ जाएंगे, यहां पर। क्या आ जाएंगे, यहां पर। तो होगा क्या, ये इससे अटैच होके यहां से एक ट्यूब निकालेंगे। मैं इसको थोड़ा सा अच्छे से और बनाती हूँ, तुम्हें अच्छे से समझाती हूँ। मैंने इसको जूम करके देखा, मैंने इसको जूम करके देखा, तो अपने ये क्या थे, पोलन ग्रेन। क्या थे, पोलन ग्रेन। पोलन ग्रेन के अंदर क्या है अपना, पोलन ग्रेन के अंदर है अपना मेल गैमेट। क्या है, और ये यार ये पोलन, ये अपने क्या है, पोलन ग्रेन। पोलन ग्रेन के अंदर क्या बताया था मैंने, इसके अंदर है अपना मेल गैमेट। तो मैं ये लिख देती हूँ, ये क्या है अपना मेल गैमेट, ठीक है। फिर ये क्या है अपना पोलन ग्रेन। क्या है अपना पोलन ग्रेन। आ रही है बेटा समझ, ओके। ये पोलन ग्रेन कहाँ गए, ये यहाँ पे आ गया। ये कहाँ पे आ गया, यहाँ पे आ गया। मैंने इस फ्लावर को टच किया तो ये यहाँ पे आ गया, ठीक है। अब होगा क्या, अब होगा क्या, जैसे ही ये इस पे लैंड करेगा, कुछ टाइम के बाद, कुछ टाइम के बाद हो, मैं इसको थोड़ा सा ये रहता है इसमें इरेजर ना, ज्यादा लंबा काम नहीं करता। अब मेरे को वापस सारे ड्रॉ करना पड़ेगा। हाँ जी। अब ये जो पोलन ग्रेन है वो क्या निकालेगा, ट्यूब निकालेगा। क्या निकालेगा, ट्यूब। क्या निकालेगा, ट्यूब। ऐसे ट्यूब बनाएगा, ठीक है। तो हमने स्टिग्मा क्या दिखा, स्टिग्मा क्या करवाता है, लैंडिंग। क्या करवा रहा है, लैंडिंग। लैंडिंग का मतलब क्या है, जैसे प्लेन लैंड करता है ना, सेम वैसे ही होगा क्या, स्टिग्मा क्या करेगा, लैंडिंग प्लेटफॉर्म। यहां पर आके क्या किए हैं, पोलन ग्रेन लैंड किए हैं, तो ये क्या करवाएंगे, ये क्या काम करेगा, लैंडिंग प्लेटफॉर्म। लैंडिंग
प्लेटफॉर्म फॉर पोलन ग्रेन्स। ये पोलन ग्रेन्स का लैंडिंग प्लेटफॉर्म है। ये क्या है? पोलन ग्रेन्स का लैंडिंग प्लेटफॉर्म है। और ये होते होते मैं इसको अगर एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग मैं तुम्हें दिखाऊं मैं तुम्हें, रियल में ऐसे होते हैं, लेकिन मैं तुम्हें एक अच्छे से और वे में दिखाऊं तुम्हें। ये इसको मिटा के अरे चलें, नहीं दिखाती मैं क्योंकि इससे ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है। अब ये क्या करेगा? ये पहुंचते 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 कहाँ आ जाएगी? ये यहाँ पे एक पोलन ग्रेन जर्मिनेट करेगा तो एक ट्यूब कहां तक पहुंच जाएगी? यहां तक। एक सेकंड बच्चों, तो ये क्या करेगी? ये यहाँ पे आके इसमें चली जाएगी और यहाँ पे क्या है अपना मेल गैमेट, क्या है, सॉरी, ये यहाँ पे क्या है अपना फीमेल गैमेट। फीमेल गैमेट के साथ क्या अटैच हो जाएगा अपना? ये जो येलो वाला इसके साथ साथ आता रहेगा, ये इसके साथ साथ इधर आता रहेगा। ये आ गया, ये आ गया, ऐसे जाते जाते यहाँ पे आके फ्यूज हो जाएगा। तो क्या बन जाएगा? मेल गैमेट प्लस फीमेल गैमेट क्या बन जाएगा अपना? जाइगोट। क्या बन जाएगा? जाइगोट। मोल में वॉशरूम में जाते तब लिखा होता है ना ऐसे वाला साइन, ये किसके लिए है? फीमेल के लिए। ये किसके लिए है? मेल के लिए। ठीक है, ये किसके लिए है? फीमेल के लिए। ये किसके लिए है? मेल के लिए। सॉरी मैंने उल्टा लिख दिया, ये वाला तो था इसके लिए, ये अपना था मेल और ये वाला क्या था अपना? फीमेल। ठीक है, जब मेल गैमेट और फीमेल गैमेट आपस में मिलते हैं तब क्या बनता है? जाइगोट। क्या बनता है? जाइगोट। और एक बात, पोलन ग्रेन का एंथर से स्टिग्मा पर ट्रांसफर होना क्या कहलाता है? ये कहलाता है पोलिनेशन। क्या कहलाता है? पोलिनेशन। क्या कहलाता है बेटा? पोलिनेशन। ठीक है, क्या कहलाता है बेटा? पोलिनेशन। तो पोलिनेशन क्या है? ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा इज नोन एज पोलिनेशन। ठीक है, अब फ्लावर कितने तरह के? देखो फ्लावर, सॉरी मैं फ्लावर से पहले तुम्हें एक बात बताती हूँ। अब ये क्या बन गया? जाइगोट। क्या बन गया? जाइगोट। जैसे ही जाइगोट बनेगा, जाइगोट कन्वर्ट हो जाएगा किस में? एम्ब्रियो में। किस में? एम्ब्रियो में। ठीक है, और जो ओव्यूल था, ओव्यूल क्या बन जाएगा अपना? सीड बन जाएगा। और जो ओवरी थी, जो ओवरी थी वो क्या बन जाएगी? फ्रूट। क्या बन जाएगी? फ्रूट। आ रही है बेटा समझ में क्या कहना चाह रही हूं? जो हम क्या खाते हैं, जैसे मैं देखूं, मैं मैंगो, क्या बोलती हूँ मैं? मैंगो बोलती हूँ। ठीक है, मैंगो नहीं, मैंगो में जो हम मैंगो खा रहे होते हैं वो एक्चुअल में क्या है? ओवरी। वो फ्रूट किससे बना है? ओवरी से। किससे बना है? ओवरी से। और जो उसके अंदर सीड प्रेजेंट होता है, जो जिसके ऊपर बाल लगे होते हैं ना, उसके अंदर होता है सीड। वो किसके अंदर होता है? उसके अंदर। जो गुठली होती है आम की, गुठली के अंदर क्या होता है? सीड। तो सीड किससे बनता है अपना? ओव्यूल से। और ओव्यूल के अंदर ही क्या होता है? एम्ब्रियो। जैसे ही हम क्या, देखो एम्ब्रियो के पास कैपेसिटी है न्यू प्लांट बनाने की। क्या कैपेसिटी है इसके पास? न्यू प्लांट बनाने की। देखो जैसे हमने चने का सीड, जो चने का सीड होता है, ये चने का सीड है, जैसे ही हम इसको बोते हैं तो होगा क्या? इससे क्या निकलता है? अपने पत्तियां निकलती है, रूट्स निकलनी शुरू हो जाती है। तो ये एक्चुअल में है क्या? इसके अंदर क्या था? एम्ब्रियो। और एम्ब्रियो जर्मिनेट होके क्या बनाता है? न्यू प्लांट बनाता है। क्या बनाता है? न्यू प्लांट। आई समझ में मैंने क्या बोला? कि एम्ब्रियो क्या काम करता है? एम्ब्रियो नया प्लांट बनाता है। एम्ब्रियो का क्या करता है? नया प्लांट बनाता है। जो अपना ओव्यूल है वो सीड बनाता है, जो अपनी ओवरी है वो क्या बनाती है? फ्रूट बनाती है। ठीक है, जिसको हम खाते हैं। अब जो अपने फ्लावर हैं, फ्लावर को मैंने दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। वो कौन कौन से हैं? एक को बोला हमने यूनिसेक्सुअल फ्लावर। यूनिसेक्सुअल
सेक्सुअल फ्लावर। ठीक है, एक को मैंने बोला बाई सेक्सुअल फ्लावर। यूनिसेक्सुअल फ्लावर का मतलब क्या है? यूनिसेक्सुअल फ्लावर का मतलब है कि उसके अंदर या तो फीमेल पार्ट है या फिर मेल पार्ट है, या ऐसा फ्लावर जिसके पास या तो मेल वाला पार्ट है या फिर फीमेल वाला पार्ट है, उसको बोलेंगे हम यूनिसेक्सुअल फ्लावर। क्या बोलेंगे उसको हम? यूनिसेक्सुअल फ्लावर। जैसे अपना कुकुम्बर, क्या है? कुकुम्बर, या फिर अपना पपाया। पपीता और जो कुकुम्बर होते हैं वो क्या होते हैं? यूनिसेक्सुअल होते हैं। ठीक है, अगर आपने एक ही प्लांट आपके उसके अंदर लगाया हुआ है गार्डन के अंदर, पपाया का या फिर कुकुम्बर का, सॉरी कुकु हाँ जी तो देखो, कुकुम्बर का मतलब है अपना खीरा, पपाया का मतलब क्या है? पपीता। ठीक है, अगर आपने इनकी एक ही बेल लगाई है आपके गार्डन में, तो कभी आपको फ्लावर नहीं मिलेंगे, कभी आपको फ्लावर नहीं मिलेंगे। सॉरी, फ्लावर क्या, आपको पपीता या फिर खीरे नहीं मिलेंगे। क्यों नहीं मिलेंगे? उसका रीजन है बिकॉज इनके पास एक ही रिप्रोडक्टिव पार्ट है। अगर किसी को फ्रूट बनाना है तो एक्चुअल में क्या करना है? उन्हें पोलिनेशन करना पड़ेगा। पोलिनेशन के लिए अपोजिट सेक्स का होना भी क्या है? जरूरी है। अगर आपके गार्डन में या फिर आपके आसपास के एरिया में थोड़ी सी दूर में नहीं है ये दूसरे सेक्स का प्लांट, तो क्या हो जाएगा? पोलिनेशन कभी नहीं होगा। बाइसेक्सुअल में क्या होगा? बाइसेक्सुअल में मेल पार्ट भी है और फीमेल पार्ट भी है। जैसे अपना चाइना रोज, क्या है? जैसे अपना चाइना रोज, या फिर पी, या फिर मटर। मटर का पौधा भी कैसा होता है? बाइसेक्सुअल। ठीक है, तो हमने ये पढ़ लिया। तो अपना ये टॉपिक यहीं पे कंप्लीट होता है। बच्चों, आपको अच्छे से पढ़ना है, आपके बोर्ड्स के एग्जाम आ रहे हैं। कोई भी डाउट है तो आप मेरे को बताएं। अब से मैं पक्का कंटिन्यू रहूंगी, आई प्रॉमिस। अब से मैं पक्का कंटिन्यू रहूंगी, क्योंकि मेरी तबीयत भी काफी ठीक हो गई है, मेरी घूमी घूमी भी हो गया। तो अब हम कंटिन्यू रहेंगे और अच्छे से पढ़ेंगे और पढ़ते रहेंगे, और बोर्ड्स में मस्त रपचिक टाइप से हम लिख के आएंगे, अच्छे मार्क्स लेंगे, और यही हमारा मोटिव है। आप हमारे चैनल को लाइक भी करें, शेयर भी करें और सब्सक्राइब भी करें, और अपने दोस्तों को बताते रहें, और अपने नॉलेज को दूसरों से शेयर करते रहें। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, आप पढ़ाई को सिर्फ पढ़ाई समझ के ना करें, रट्टा ना मारें, आप उसको रियल लाइफ में भी क्या करें? रियल लाइफ में भी क्या करें? इंप्लीमेंट करके देखें। थैंक यू।